एक बूढ़ा बाबा रो रहा था। संत जी जा रहे थे। संत ने कहा, बाबा क्यों रोते हैं? कहा, एक बेटा है और वह बेटा बात नहीं मानता है। पटना में पढ़ा रहे थे, पढ़ाई लिखा छोड़ करके गांव आया और गांव में कुछ नहीं करता है। 12 बजे रात में घर आता है। लड़का चोरी करता था, लड़का वेश्यालय के कोठा पर जाता था, लड़का नशा भांग करता था। 12 बजे रात में लड़का आया, महात्मा जी उसी के यहां रुक गए। उस दिन आग जो लगी आकाश में, चुवी चुवी गिरे अंगार। संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। लड़का आया, खाना खाया, सोने जा रहा था। महात्मा ने कहा, बेटा आओ प्रसाद लो। महात्मा ने 2 सेब दिया। एक सेब अच्छा था, एक सेब सड़ा हुआ था। अच्छा सेब तो लड़का खा लिया और सरल का सेब बाबा जी के देह पर फेंक दिया। बाबा कहते हैं, चलो जो करना है से किया। बाबा ने प्रश्न किया कि तुम सड़ा हुआ सेब क्यों फेंका? कहा, सरल का सेब तो बैल नहीं खाएगा, गधा नहीं खाएगा, हम कैसे खाएंगे? हम तो मनुष्य हैं। कहा, बेटा जैसे तुम सड़ा हुआ सेब को फेंक दिया ना, उसी तरह से तुम्हारा आचरण, विचार, व्यवहार सड़ गया है। तुम समाज में फेंका गया है, परिवार में फेंका गया है। एक एक बेटा जो बढ़िया होता है तो माँ बाप उसको दोनों हाथ से आशीर्वाद देता है, वाह बेटा तुम पर ही गर्व है हमको। और ये सब तो भांग धतुआ हो गया। बुद्धिमान बेटा पर माँ बाप को भी गर्व है, और जो बेटा भांग धतुर हो गया उस पर माँ बाप को क्या गर्व होगा? उसके तरफ देखते देखते भी नहीं है। इसलिए का वाह बेटा वाह, कमाल किया तुमने। लड़का चल दिया। कहा, कहां जा रहे हो? कहा, जा रहे हैं चोरी करने के लिए। कहा, कमाल का सच बोलता है जी। कहा, चोरी नहीं करेंगे तो 3 काम करते हैं। नशा पीना है, वेश्यालय के कोठा पर जाते हैं, पैसे लगता है, मांस जो खाते हैं रोज 2-2 किलो खरीद के, पैसे लगता है छुच्छे। पैसा कहां से आएगा? कमाने के लिए हम थोड़ा जानते हैं, हम चोरी करना जानते हैं। कहा, चलो हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे। कहां चोर कहां बाबा जी, या दोनों 1 बजे रात में। आगे आगे गुरु चले, पीछे पीछे, आगे आगे चोर चले, पीछे पीछे गुरु बाबा। देखिए अब क्या होगा। तो जा रहे हैं, जाते 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 चोरवा चला गया कहां? शराब के दुकान में। शराब पिया 3-4 बोतल। फिर चोरवा चला गया वेश्यालय की कोठा में। आधा घंटा के बाद उधर से निकला। महात्मा जी खड़ा था। अब जा रहा है चोरी में, तो लड़का सोचता है। महात्मा कहते हैं, कहां जा रहे हो? कहा, अब अंतिम काम है, हम चोरी करने जा रहे हैं। कहा, लाज नहीं लगता है? चोरी करने जा रहा है, लाज नहीं लगता है जी? पकड़ लेगा, मारेगा, थपचेगा, मुंह फुला देगा, गांव की बदनामी होगी, घर का बदनामी होगा, चोरी करने क्यों जाते हो? कहा, ये सब प्रवचन वो थे रख अपन मंच पर, इतना नहीं चलता अखनी। वो लड़का कहता है, कहा, ए बेटा एक बात मान लो, हम लौट जाएंगे। कहा, चोरी करने जा रहे हैं, ये बाबा जी हमको पिटिया रहा है। चोरी करने जाए, ये बाबा जी वहां खड़ा हो जाएगा, ये छीक देगा, कोनो बातें जोर से बोल देगा तो ये हो पकड़ा जाएगा, हम हो पकड़ा जाएंगे, दोनों को मारेगा। ऐसे बढ़िया है बाबा जी को दिमाग लगा के निकाल देते हैं। कहा, बाबा जी क्या बात है आपका, बोलिए तो। कहा, 5 बात है। कहा, क्या? कहा, चोरी, हिंसा, नशा, झूठ, व्यभिचार, ये 5 बात। लड़का गुना भाग करना शुरू किया कि हल्का कौन है, भारी कौन है। चोरी, हिंसा, नशा, झूठ, व्यभिचार। गुना भाग करते करते 4वां नंबर वाला उसको हल्का बुझाया। कल के, हे हो बाबा जी, 4 नंबर वाला जे बात छौ ने हल्का छे, वह हमें ला लेली हं तोरा। जा वो 4टा अपने पास रख बाबा जी, अखनी काम नहीं करते हमरा। कहा, जाइए बाबा महाराज, अब झूठ नहीं बोलेंगे हम, पांव पकड़ के कहते हैं। महात्मा लौट गया।
वो भी चला गया चोरी करने, चला गया राजा के घर में चोरी करने। मंत्री सिपाही खड़ा था, कहा कौन हो जी, 12 बजे रात में जा रहे हो राजा के रूम, काम को राजा के घर जाना है, राजा के रूम में चोरी करना है। वो लड़का कहता है चोरवा। अब ये सब कहता है लगता है पेटेंट लोग है राजा का, तब नहीं सब बोलता है, मजाक करता है। जाने दो न तो राजा सबको औधेगा बेंत से, जाने दो। चोर नहीं कहता है कि हम चोर हैं, कि राजा का कोई ओरिजिनल आदमी है, तब नहीं रात में जा रहा है, जाने दो इसको राजा के रूम में। जाने दिया, सारा गहना जेवर टका पैसा बैग में भरा, चल दिया। राजा रानी तो सोया था। जब चल दिया तो मंत्री सिपाही कहते हैं चल दिया, कहा सब चीज भरे हैं बैग में, जा रहे हैं, हम चोर हैं। कहा बक मजाक करता है, जाने दो इसको, राजा का कोई खास आदमी होगा तब तो जा गया है, आया चला गया। घोड़ा लिया राजा का, चल दिया। 8 किलोमीटर गया, उधर बाद में सुतल है, सब सामान रखल था। राजा रानी का जब नींद टूटा 3 बजे रात में, देखा अलमारी खुला हुआ, बक्सा खुला हुआ, सब चीज धतर पतर गिरा हुआ जहां तहां। मंत्री को बुलाया, कहा अरे मंत्री तू तो पास ही में था ऐसा। कहा रात में तो एक चोर आया था, वो कहा हम राजा से के यहाँ चोरी करने जाते हैं, हम सोचे शायद आपका खास लोग हैं, हम विश्वास कर लिए है चोर थोड़ा होगा, चोर कभी कहता है कि हम चोर हैं, वही विश्वास ही हमको ऐसा पीड़ा दे रहा है। कहा जल्दी पकड़ करके लाओ, वो जहां भी गया हो पकड़ो उसको। गया, पकड़ करके लाया, चोरवा को राजा के सामने लाया। राजा ने पूछा तुम कौन हो जी, कहा हम चोर हैं। कहा तुम झूठ क्यों नहीं बोलते हो जी, कहा हम बाबा जी को वचन दे दिए हैं, एक बाबा जी हमको पिटिया रहा था, हम कहे जाइए झूठ नहीं बोलेंगे। कहा अच्छा तुम सच बोलते हो जी, कहा जीवन भर बोलेंगे, बाबा जी को वचन दे चुके हैं। राजा की एक बेटी था, वो कन्ही थी, उसका ब्याह नहीं हो रहा था। कहा यही कन्ही को हम इसी लड़का से ब्याह कराते हैं, सच बोलता है। अब हो गया और राजा का दामाद। जब राजा का दामाद बन गया तो उसको खुशी हुआ कि बाबा जी का एक बात माने तो राजा का दामाद हो गए। अब वो 4 बात मान लेंगे तो लगता है कि हम इस क्षेत्र का एमएलए हो जाएंगे। अब वो दोनों पति पत्नी 8 दिन के बाद निकला बाबा जी को खोजने के लिए, खोजते खोजते खोज लिया, चरण में गिरा, कहा बाबा आपका यक्के बात माने थे 12 बजे रात में, झूठ नहीं बोलेंगे तो राजा का दामाद बन गए बाबा, आपका आशीर्वाद काम कर गया। ए बाबा वो 4 बात जो है बता दीजिए क्या है, हम तो बड़का एमपी एमएलए बन सकते हैं। तब कहा हाँ बेटा, चोरी नहीं करना, नशा नहीं खाना, बेविचार नहीं करना, हिंसा नहीं करना, जाओ तुम आज से जय गुरु बोलना, साहेब बंदगी बोलना, प्रणाम बोलना, श्री राम बोलना, भगवान भगवान बोलना, तुम्हारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। लड़का भजन भेद ले लिया, माला कंठी ले लिया, साधना में उतर गया और राजा कुछ दिन में बूढ़ा हो गया। उसी कन्ही बेटी को राजपाट दे दिया, दोनों राजपाट सौंप दिया, महाराजा बन गया। एक संत का कृपा हुआ, एक संत का आशीर्वाद बना तो वह भिखारी लड़का, चोरवा लड़का राजा का दामाद बन गया और महाराजा बन गया। इसलिए संत की जो भी बातें हैं इस सत्संग मंच पर से निकला है उसको कदर कीजिए तो संतोष बाबू को भी पुण्य हो जाएगा, जितने पंडाल में बैठे हैं आपको भी पुण्य हो जाएगा। हमारे मंच पर आदरणीय संत महापुरुष हैं, इनको भी पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी। हमारे कलाकार महोदय बैठे हैं, ये भी भजन में बजाते हैं नाल तबला झाल, इनको भी पुण्य हो जाएगा। और जो हमको लाउड स्पीकर दिए हैं उन लड़का को भी हो जाएगा पुण्य, सबको पुण्य हो जाएगा। इसलिए सत्संग जो है परिवर्तन स्थल है, यहाँ बदल के जाइए, यहाँ पुराने से पुराने गंदी आदत को चढ़ा के जाइए और नया संस्कार को अपने जीवन में धारण कर लीजिए, तभी सत्संग का फल मिला। एक घड़ी आधी में पुण्याद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध, सुनी समझी मुदित मना मज्जहि अति अनुराग, लही 4 फल अक्षत तना, साधु समाज प्रयाग। आप लोग
लोग प्रयाग में बैठे हैं, संतोष बाबू ने प्रयाग लगाया और इस प्रयाग में आपने ज्ञान की गोता धोया है, आपके जीवन का कल्याण मिला।